नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि हमारा परिसंचरण तंत्र हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसका ही एक तरह से पार्ट होता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं या पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को अरेंज करके रखा है इसमें, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता है कि हार्ट की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कार्डियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, जहां पर भी कार्डियो शब्द आ जाए, इस प्रकार से कहीं पर भी आ जाए कार्डियो, तो आप हमेशा उसको हार्ट से संबंधित रिलेट कर दोगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है कि जो आपका हार्ट है वो एक परिसंचरण अंग है, यानी कि सर्कुलेटरी ऑर्गन है आपका ये। ठीक है, और रक्त का परिसंचरण करता है। किसका करेगा? ये रक्त का परिसंचरण करता है। जो वजन होता है दोस्तों इसका, वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? ये एवरेज होता है। औसत वजन कितना होता है? 300 ग्राम। पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 340 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। महिलाओं में 240 से लेके 280 ग्राम तक होता है, और बच्चों में दोस्तों लगभग 20 से 25 ग्राम तक होता है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग होता है। आपको याद कर रखना है औसत वजन। ठीक है, औसत वजन कितना है? 300 ग्राम। ठीक है, अब देखिए लोकेशन कहां पर होती है हार्ट की, कहां पर स्थिति होती है इसकी। दोस्तों, जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके बीच में होता है ये। जैसे कि यहां पर, वैसे तो हार्ट हमारा दोस्तों बीच में होता है, परंतु इसका जो ज्यादा से ज्यादा वेट होता है ना, वो आपका इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ झुका होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ होता है। ठीक है, जो ये जगह बनी है ना एक तरह से फेफड़ों के अंदर, ये वाली, ठीक है, मान के चलो ये आपका फेफड़ा है, तो इसके अंदर जो ये जगह है ना दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक नोच। क्या कहेंगे इसको? कार्डियक नोच। और दो फेफड़ों के बीच में जो ये वाली जगह है, इसको कहेंगे मेडियस्टेनम। क्या कहेंगे? मेडियस्टेनम, यानी कि मध्य स्थानिका। ठीक है, मेडियस्टेनम यानी कि मध्य स्थानिका कहेंगे दोस्तों इसको। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आगे चलते हैं। वैसे अगर आपको पूछे ना कि आपका जो हार्ट होता है, देखो यहां पर हमारी रिब्स होती हैं ऐसे। ठीक है, क्या होती हैं दोस्तों? रिब्स होती हैं। तो ये रिब्स के बीच में सुरक्षित रहेगा, फिक्स रहेगा। कैसे, कहां से कहां तक होती है रिब्स हमारी? सेकंड से लेके 6 तक। ठीक है, दूसरी से लेके छठी जो पसली होती है उनके बीच में आपका दिल होता है। ठीक है, चलिए आगे। जो हृदय का आकार होता है दोस्तों, ठीक है, जो हृदय का आकार होता है वो कैसा होता है? मुट्ठी के जैसा होता है, फिस्ट। ठीक है, हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी जैसा होता है। ठीक है, हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है, एक लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेराकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेराकार्डियम। ठीक है, जो लेयर होती है दोस्तों हृदय के चारों ओर, उसको क्या बोलोगे आप? पैराकार्डियम। ठीक है, ये क्या करती है? हार्ट की एक तरह से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, मानव का जो हृदय होते हैं उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे आपका ये बना है यहां पर, मान लीजिए ये आपका हार्ट है। ठीक है, और इस प्रकार से 4 चैम्बर बने हैं, 1 2 3 4। इसमें जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कोष्ठक ये वाला होता है। अच्छा देखिए, होते क्या है? ये आलिंद और नीलय होते हैं। क्या होंगे दोस्तों? आलिंद और नीलय। ऊपर वाले को आलिंद कहेंगे, नीचे वाले को नीलय कहेंगे। ठीक है, नीचे वाले नीलय होंगे, ऊपर वाले आलिंद होंगे। आलिंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरिकल। क्या बोलेंगे? ओरिकल। ठीक है, और नीलय क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे दोस्तों? वेंट्रिकल नीलय। ठीक है, अच्छे सेट जो होते हैं ये हमारे बाएं होते हैं, और ये हमारे दाएं होते हैं। यहां पर आ रहा है। ठीक है, क्या होते हैं? ये होता है दायां आलिंद और ये होता है दायां नीलय। ये बायां आलिंद और ये बायां नीलय। तो अगर आपको पूछे दोस्तों सबसे मजबूत या सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा होता है, तो आपका रहेगा बायां नीलय, इस साइड वाला ये। ठीक है, सबसे बड़ा कोष्ठक और सबसे मजबूत कोष्ठक कौन सा है दोस्तों? बायां नीलय होगा। ठीक है, अच्छा इनके बीच में ये 4 कोष्ठक जो अलग होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं?
तो एक मांसपेशी होती है दोस्तों, कौन सी? सेप्टम। कौन सी होगी? सेप्टम। हृदय के चारों कोष्ठकों के बीच में कौन सी मांसपेशी होती है दोस्तों? सेप्टम, जिसके द्वारा ये अलग रहते हैं। क्लियर है जी बात? उसके बाद आगे चलिए। मनुष्य के हृदय में रक्त का 2 बार संचरण होता है। किस प्रकार होगा आगे हम बताएंगे। यानी कि जो हार्ट होता है ना, उसके अंदर 2 बार एंट्री करता है। ठीक है, कितनी बार एंट्री करेगा दोस्तों? 2 बार एंट्री करता है। इसी वजह से इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? मनुष्य के हृदय के अंदर क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, अब देखिए कोष्ठक, जैसे मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? हृदय में 4 होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग में मछली में देखिए कितने होते हैं? मछली में कोष्ठक होंगे दोस्तों 2। मछली में कितने होते हैं? 2। परंतु इनका अपवाद क्या है कि डॉल्फिन और व्हेल में 4 होते हैं। ठीक है, डॉल्फिन और व्हेल में कितने होते हैं दोस्तों? 4। ठीक है, उभयचरी एम्फोटेरिक जो होते हैं, उभयचरी जो स्थल पे रहे जल में रहे, जैसे कि मेंढक होता है, तो उभयचरी कितने होंगे? 3 कोष्ठक होते हैं। कितने होंगे? 3 कोष्ठक। सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल्स बोलते हो जिनको आप, तो सरीसृप में कितने होते हैं दोस्तों? 3। परंतु जैसे कि आपका जैसे सांप है, छिपकली, कछुआ, सांप, छिपकली, कछुआ, इनमें कितने होंगे? 3। ठीक है, परंतु जो आपके मगरमच्छ होता है ये भी एक सरीसृप होता है दोस्तों, परंतु इसमें कितने हैं? 4। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? मगरमच्छ में 4 होते हैं, व्हेल में 4 होते हैं, डॉल्फिन में 4 होते हैं, सांप में, छिपकली में और कछुए में, इनमें 3-3 होते हैं। पक्षियों में जो कोष्ठक होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं। पक्षियों में कितने होते हैं? 4। स्तनधारियों में कितने होते हैं? 4 होते हैं मैमल्स में। ठीक है, जैसे कि बिल्ली, चूहा, कंगारू, गाय, भैंस, ठीक है, इनमें इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो इनमें होते हैं आपके 4। फिर कॉकरोच में देखो दोस्तों 13 होते हैं। कॉकरोच में कितने होते हैं? 13 कोष्ठक होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कॉकरोच में कितने होते हैं दोस्तों? 13 कोष्ठक होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे आती है रुधिर वहिकाएं। क्या आएंगे दोस्तों? रुधिर वहिकाएं आती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स। क्या आएंगे? ब्लड वेसल्स आते हैं आपके। तो इनमें क्या होता है कि वहिकाएं होती क्या है? वहिकाएं क्या होती हैं दोस्तों? वहिकाएं जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में और शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लेकर जाए। मान के चलिए ये आपका हार्ट है, ये आपका कोई भी अंग है। अब हार्ट से लेके शुद्ध रक्त लेके ऐसे आएंगी, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन वाला, और फिर अशुद्ध लेके जाएंगी तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, तो जो ये काम करे उनको बोलेंगे वहिकाएं। वहिकाएं आगे देखिए कितने प्रकार की होती हैं। तो शरीर में जो वहिकाएं होती हैं दोस्तों वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की वहिकाएं होती हैं शरीर में? 3 प्रकार की। सबसे पहली होती है धमनी। ठीक है, कौन सी होती है? धमनी होती है, जिसको आप आर्टरी बोलते हो। क्या बोलोगे? आर्टरी। ठीक है, ये क्या काम करती है? शरीर में शुद्ध रक्त लेकर जाती है। धमनी में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? शुद्ध रक्त रहेगा। ठीक है, परंतु इसका अपवाद एक कि एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहेगा। वैसे धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त, परंतु एक ऐसी धमनी भी है जिसमें अशुद्ध रहेगा। तो कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। कौन सी है दोस्तों? फुफ्फुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी, याद रखें धमनी में हमेशा कैसा? शुद्ध रक्त रहेगा। और शुद्ध कैसा होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है दोस्तों वो शुद्ध माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे शिरा। अब ये रही शिराएं आपकी। शिरा क्या बोलते हो? वेन्स। ठीक है, तो शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर हृदय तक जाती है। जो अशुद्ध रक्त रखती है दोस्तों उनको बोलेंगे शिरा, जो शुद्ध रखती है उनको बोलेंगे धमनी। ठीक है, अब उसमें क्या था? एक उल्टा काम करती थी, इसमें भी एक देखो। बाकी क्या है? अशुद्ध है, परंतु एक ऐसी है जो शुद्ध रक्त लेकर जाएगी। वो कौन सी है? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, एकमात्र ऐसी शिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाए तो फुफ्फुस शिरा है, और जो एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध लेकर जाए तो दोस्तों कौन सी है आपकी? फुफ्फुस धमनी। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी वेन। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए इसके बाद। अच्छा, ये होता क्या है? अशुद्ध, जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है जी। आगे केशिकाएं। आगे क्या होती है? केशिकाएं होती है। ठीक है, केशिकाएं यानी कि कैपिलरी। अब देखिए केशिकाएं होती क्या? धमनी को शिरा से जो जोड़े, धमनी को शिरा से जो जोड़ दे उसको हम क्या बोलेंगे? केशिकाएं बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? आयोटा। ये डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? आयोटा, ऑर्टा, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको महाधमनी।
क्या बोलेंगे, महाधमनी। सबसे बड़ी शिरा वेना कोवा, ठीक है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है दोस्तों, वेना कोवा। दो प्रकार की होती है, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर, ठीक है। कौन कौन सी होती है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर होती है उच्च बड़े वाली, और जो इंफीरियर होती है छोटी यानी कि निम्न होती है, ठीक है जी। पता चला सबसे बड़ी धमनी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, आयोटा है, ओर्टा है, ठीक है जी। कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। उसके बाद आगे चलिए, धमनी में जो रक्त का रंग होता है दोस्तों वो कैसा होगा, लाल। धमनी में शुद्ध रक्त होता है तो कैसा होगा, शुद्ध रक्त लाल होता है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। अच्छा, शीरा में रक्त का रंग, शीरा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, अशुद्ध रक्त होता है, तो ये कैसा होता है, काला, गाढ़ा, नीला, इस प्रकार की दिखती है ये, ठीक है। अब धमनी में देखो ऑक्सीजन की अधिकता होती है और शीरा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। जो धमनी होती है दोस्तों इसमें हाई प्रेशर रहता है, क्या रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तदाब उच्च होता है इसमें। और शीरा में क्या होता है, लो होता है रक्तदाब, क्या होगा, लो रक्तदाब आपकी शीरा में होता है, हाई रक्तदाब किसमें होता है, आपका धमनी में, ठीक है। चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको, पैटर्न को किस प्रकार से चलता है। ये डायग्राम दोस्तों आपके बिल्कुल डाउट क्लियर करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप इसको, देखिए यहां पर आपके लंग्स हैं, ठीक है, फेफड़े हैं आपके। अब फेफड़ों का काम क्या होता है, CO2 को बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को अंदर लेके आना, ठीक है। अब यहां पर ये काम हुआ, उसके बाद आता है आपका ये हार्ट, 4 कोष्ठक हुए, ठीक है। अभी बताया था मैंने, लेफ्ट आपका क्या है, देखो एक तो यहां पर बायां आलिंद और ये वाला आपका दायां आलिंद था, ठीक है। और यहां पर क्या था, बायां नीले और ये दायां नीले, ठीक है जी। 4 थे, सबसे बड़ा कौन सा था, ये वाला, ठीक है। और यहीं पर आपकी क्या लगी होती है, आयोटा, जो सबसे बड़ी महाधमनी है, वो किससे रिलेटेड, किससे टच होती है, तो यहां पर होती है टच दोस्तों, ये क्या है आपका बायां नीले, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी बाएं नीले में होती है और यही सबसे मजबूत होता है, ठीक है जी। अब देखिए आपका काम क्या, फेफड़ों से आपका शुद्ध रक्त आएगा, फेफड़ों से क्या आएगा, शुद्ध रक्त, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रहेगा। अब देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके कौन आएगा, फुफ्फुस शिरा, कौन सी आएगी, फुफ्फुस शिरा। परंतु पूरे शरीर में जो रक्त घूमेगा वो जाएगा धमनियों के द्वारा, ठीक है। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाएगा धमनियों के द्वारा। सिर्फ क्या होता है, फेफड़ों से हृदय तक फुफ्फुस शिरा होती है, ठीक है जी। अब देखिए आगे, ये आएगी एंटर किस में करेगी, ये सबसे पहले बाएं आलिंद में, ठीक है। फेफड़ों से जो फुफ्फुस शिरा आती है शुद्ध रक्त लेकर, ये आएगी किसमें, बाएं आलिंद में। फिर बाएं आलिंद से निकलकर दोस्तों ये किसमें जाएगी, बाएं नीलिया में। फिर बाएं नीले से निकलेगी शरीर के किसी अंग में जाएगी, शरीर का कोई भी अंग लगा लो आप, किडनी लगा लो जैसे, ठीक है। फिर किडनी में अपना काम करेगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये दोस्तों कहां जाएगी, देखिए ध्यान से इसको, ये जाएगी बाएं आलिंद में, नीले में नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, बाएं आलिंद में जाएगी, आलिंद ऊपर होते हैं। अब ऊपर से फिर नीचे घूमेगी इस प्रकार से, और फिर ये निकल के जाएगी आपके फेफड़ों में, ठीक है। यहां तक आपका जो अशुद्ध रक्त जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा, ये आपकी शीरा लेके जाएंगी, कौन लेके जाएंगी, शीरा, क्योंकि अशुद्ध रक्त किसका काम होता है, शीराओं का, ठीक है। परंतु जब ये हार्ट से वापस जाएगा फेफड़ों तक, तो वहां पर एक धमनी काम करेगी दोस्तों, फुफ्फुस धमनी, क्लियर है, जो अपवाद बताए गए थे आप, तो ये वो चीज होती है, पूरा याद रखें। देखो फेफड़ों से आई, फेफड़ों से आपकी कहां गई है, ये बाएं आलिंद में, ठीक है। उसके बाद बाएं नीलिया में, फिर शरीर के किसी अंग में, फिर वहां से शिराएं जो जाएंगी वो जाएंगी आपकी दाएं आलिंद में, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीलिया में जाएंगी, और फिर निकलकर दोस्तों फेफड़ों में वापस चली जाएंगी, ठीक है जी। ये प्रोसेस पूरी चलती है आपकी, पूछा जाता है इसके बाद कहां जाती है, इसके बाद कहां जाती है। अच्छा देखिए यहां पर आपके इस प्रकार से 2 चीजें, और इस साइड आपकी 3 होती हैं, इनको क्या बोलते हो, देखो ये 2 हैं, इनको बोलेंगे बाइक्यूस्पिड यानी कि द्विपर्दी कपाट, और इस साइड 3 होते हैं तो ट्राइक्यूस्पिड यानी कि त्रिपर्दी कपाट होते हैं, ठीक है। वोल्व होते हैं, इस साइड 3 होते हैं, इस साइड 2 होते हैं, ठीक है। यहां पर एक देखिए क्या है दोस्तों, ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, परंतु आप ध्यान रखें कि ऐसे नोड होता कहां पर है, ये होता है आपका दाएं आलिंद में, कहां पर होगा दोस्तों, दाएं आलिंद में, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आया होगा। इस साइड जो ये वाली चीज है, इस साइड बाईं साइड जो होती है, ठीक है,
इस साइड तो होता है आपका ऑक्सीजन का काम, और जो ये वाली साइड होती है दोस्तों, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का काम। ठीक है, देखिए एक बार हार्ट में यहां से आया था ब्लड, और एक बार जब यहां से आया था इस प्रकार, दो बार एंटर किया था ब्लड ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। समझ आया यहां तक? उसके बाद आगे चलिए। हृदय में चालन, जो हृदय का चालन होता है वो किसके ऊपर होता है दोस्तों, संकुचन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होगा, संकुचन के ऊपर होते हैं। और संकुचन होता है क्या है दोस्तों, संकुचन होता है सिकुड़ जाना। संकुचन क्या होगा, सिकुड़ जाना। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। हृदय में स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं। पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग के अंदर स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कहां पर होती हैं दोस्तों, आपकी हृदय में। कितनी होती हैं, केवल 1%। कितनी होती हैं, 1%। अगर आपको पूछे कि जो स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों इनके अंदर पाया जाएगा सोडियम। कौन सा खनिज मिलता है इनके अंदर, सोडियम मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, हृदय संकुचन की प्रक्रिया दोहराता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, हृदय संकुचन की प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है जी, तो जो ये स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं हार्ट में, ये दो प्रकार की होती हैं। आगे कौन कौन सी, एक तो होती है एसए नोड। कौन सी होगी, एसए नोड। दूसरी होती है एवी नोड। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड। तो एसए नोड अभी बताई थी मैंने डायग्राम में, तो ये दाएं आलिंद के अंदर होती है। कहां पर होगी दोस्तों, ये दाएं आलिंद के अंदर होती है, राइट वाले में। ठीक है, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, कृत्रिम पेसमेकर। अगर आपको पूछे कृत्रिम पेसमेकर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऐसे नोड को जाना जाता है, ऐसे नोड को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एवी नोड, तो ये नीलियों के मध्य होते हैं, जो नीचे होते हैं ना दोस्तों ये नीले। ठीक है, इनके बीच में ऐसे होते हैं यहाँ पर एवी नोड। क्लियर है जी बात? तो इसको क्या बोलते हैं, इसका उपनाम और दूसरा नाम क्या है इसका, गति निर्धारक। क्या होता है, गति निर्धारक। किसे बोलते हैं, एवी नोड को, जो नीलियों के बीच में रहता है। ठीक है, और ऐसे नोड कहां पर होता है, दाएं आलिंद में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और कृत्रिम पेसमेकर। अच्छा, कृत्रिम पेसमेकर अगर रियलिटी में देखे तो होता है क्या, कृत्रिम पेसमेकर दोस्तों ऐसे नोड जब खराब हो जाते हैं तब लगाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम पेसमेकर कब लगाया जाता है, जब ऐसे नोड खराब हो जाता है। और जो ये ऐसे नोड खराब होने पर लगाया जाता है दोस्तों पेसमेकर, तो वो किसका बना होता है, लिथियम का। किसका बना होता है, ये लिथियम का बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। रक्तदाब होता क्या, रक्त के प्रवाह द्वारा आयोटा धमनियों पर पड़ने वाले दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। ठीक है, रक्त का प्रवाह जब आता है, ठीक है, तो प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा दोस्तों, आयोटा के ऊपर। किसके ऊपर पड़ेगा, आयोटा जो धमनी है ना आपकी, कहां से निकलती है आयोटा धमनी। जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास लगाई है वो कमेंट में बताए कि आयोटा धमनी कहां से निकलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उसी को क्या बोलेंगे, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिगमोमोनोमीटर। ठीक है, क्या होता है, स्फिगमोमोनोमीटर के द्वारा आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और इसके अंदर कौन सी धातु होती है, पारा। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा। ठीक है, Hg बोलते हो जिसको, ये Hg है ना, जो ये पारा ही होता है आपका। ठीक है, सामान्य जो रक्तदाब होता है दोस्तों वो कितना होता है, 120/80। कितना होगा, 120 से 80 होता है, ये नॉर्मल है दोस्तों आपका। ठीक है, 120/80 mm of Hg ये लिखा होता है इसमें। अब देखिए 120 क्या होता है और 80 क्या होता है। 120 में क्या होगा दोस्तों, देखिए जब हृदय का संकुचन, संकुचन क्या होता है, सिकुड़ जाना। अच्छा ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। अब कोई भी चीज सिकुड़ेगी यानी उसके अंदर जो भी चीज होगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जब फैलेगी तो उसके अंदर चीज भर जाएगी। अब देखो ध्यान से कि उसने कहा हृदय का संकुचन यानी रक्त का बाहर जाना। जब बाहर जाएगा रक्त निकल जाएगा उसमें से तो चीज सिकुड़ जाएगी, जब रक्त वापस आ जाएगा तो चीज फिर
फैलाव हो जाएगा उसका, ठीक है। तो संकुचन क्या होता है, सिकुड़ जाना। सिकुड़ेगी कब, जब रक्त बाहर चला जाएगा। तो जब ये रक्त बाहर जाता है दोस्तों, इसको बोलेंगे सिस्टोल। क्या बोलेंगे, सिस्टोल। पूछेगा कि 120 को क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। अब दूसरी बात, 80 वाले को देखिए क्या कहेंगे, जब हृदय का फैलाव हो जाए। अब हृदय का फैलाव कब होगा दोस्तों, जब उसके अंदर रक्त आ जाएगा, ठीक है। रक्त का हृदय में आना, ये क्या कहलाता है, हृदय का फैलाव, यानी 80 वाले को बोलेंगे, ठीक है। और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम, डायासिस्टोल। क्या बोलेंगे, डायासिस्टोल। 80 को बोलेंगे डायासिस्टोल और 120 को बोलेंगे सिस्टोल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखें आप इसका। जो ये 120 वाला है, इसमें लगते हैं आपके 0.3 सेकंड। कितने लगेंगे, 0.3 सेकंड। और इसमें लगेंगे 0.5 सेकंड, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए आप इस बात को, इन दोनों को जोड़कर ही, सिस्टोल और डायसिस्टोल को जोड़कर आपकी क्या बनती है, हार्ट बीट। क्या बनेगी, हार्ट बीट 0.8 सेकंड की होती है। हार्ट बीट कितने की होती है, 0.8 सेकंड की। अब कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है आपकी धड़कन को, तो एड्रेनिल होता है, ठीक है। एड्रेनिल एक हार्मोन होता है जो आपकी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, थायरोक्सिन, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इनमें, एड्रेनिल। दूसरे नंबर पे आता है आपका थायरोक्सिन। ये क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कहे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो मैंने आपको दिमाग वाले टॉपिक में बताया था कि कोई भी चीज, ठीक है, जो आपकी मतलब अनैच्छिक होती है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा, मेडुला ओब्लिगेटा। तो ये मेडुला ओब्लिगेटा क्या करेगा दोस्तों, रक्त दाब को संचालित करता है, ठीक है, रक्त दाब को संचालित करता है। उसके बाद आगे धड़कन के बारे में दिया। तो धड़कन क्या, देखिए जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनका जो हृदय होता है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 72 बार धड़केगा 1 मिनट में, ठीक है। और बच्चे का 150 बार धड़कता है 1 मिनट में। जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, उसमें 200 बार धड़कता है 1 मिनट में। एथलीट जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, एथलीट का जो हार्ट होता है वो 60 से 62 बार धड़कता है केवल 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, 1 मिनट में बाएं नीले से पंप किया गया जो ब्लड होता है वो ही आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। कैसे, देखो एक धड़कन में कितना ब्लड निकलता है, 70 ml, ठीक है। एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है, 70 ml होता है। और 72 धड़कन होती है 1 मिनट में। तो जब आप इनको देखोगे तो लगभग, वैसे तो 5040 बैठता है ये, ठीक है। तो आप एवरेज लगा लो कि लगभग आपका 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, हृदय के द्वारा 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है, 5 लीटर। इसी को क्या बोलोगे दोस्तों आप, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलोगे इसको, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलोगे, ठीक है। उसके बाद हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो आता है दोस्तों, ये आपका धमनी में रुकावट होने की वजह से आता है। किसमें आएगा, धमनी में रुकावट होने की वजह से आता है। जैसे कि धमनियों पर रक्त दाब बढ़ जाए, अगर जो आपकी धमनी हो उसके ऊपर रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। कोलेस्ट्रोल जो फैट होता है, ठीक है, वसा जो होती है, अगर वो जम जाए तो उसके कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। या फिर रक्त का थक्का बन जाए, ठीक है, क्या हो जाए दोस्तों, रक्त का थक्का बन जाए, तब भी हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार हमने इसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसमें हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका फिर भी कहीं पे डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको क्लियर कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।